The following video will be in Hindi. In case if you do not understand the language, please turn on the closed captions. बस मेरा ये था कि मैंने आईआईटी की कोचिंग की है, मैंने कोटा से की है। तो उस दौरान मुझको याद है कि सभी लोग आईआईटी के पीछे भागा करते थे और आईआईटी का टैग था कि आईआईटी कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगा। और सभी पूरा जनरेशन इंजीनियरिंग के पीछे भाग गया। किसी ने नहीं सोचा कि क्या हमको सही में इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा ना, तो आपको सेल्स पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो अपना बिक जाएगा। अगर आप अपनी कंपनी का मेजॉरिटी पैसा सेल्स और मार्केटिंग पे लगा रहे हो, तो आपका शायद प्रोडक्ट इतना अच्छा है ही नहीं। इंट्रो और थंबनेल देख लिया? बस बहुत है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपनी इंटर्नशिप अमेजोन से कर रखी है। तो मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि इट विल गिव मी सम अथॉरिटी ऑन द मैटर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं। तो ना मैं यहाँ पर बॉर्डर लाइन इलीगल और मिसलीडिंग एड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, या फिर जो कंपनी अभी मास सेंसरशिप मोड में निकली पड़ी है, या फिर जो स्लैप डिफेमेशन लॉ सूट लगा है मिस्टर पुनिया और डॉक्टर मालपानी के खिलाफ। हम उनमें से किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। तो अब फिलहाल देखो कि जब मैंने वेबसाइट पे रेड मारा तो क्या निकला। तो अब मारते हैं रेड व्हाइट हैट जूनियर की वेबसाइट पे। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ पावर्ड है co.org से और इसमें है 1-on-1 ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके 26 सफार ओके मेक योर किड अ क्रिएटर फॉर लाइफ बाय अनलॉकिंग दीज माइलस्टोन्स। अगर कोई तुम्हें बोलने वाला है ना कि भाई 8 क्लासेस के अंदर तुम गेम डेवलपर बन जाओगे, बहुत तगड़ा रेड फ्लैग है। वहीं के वहीं भग जाना और भगते रहना, मुड़ना भी मत। क्योंकि एक मिनट रुको यार, मुझे अपना दिमाग वापस ठीक करना पड़ेगा। मेरा दिमाग बौखला गया इस चीज़ को देखते ही। देखो, अमेजोन में आने से पहले मैं खुद एक गेम डेवलपर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं गेम डेवलपमेंट करता रहता हूँ। तो फिर गेम जैम्स या फिर ये हैकाथॉन्स में घुसने की औकात रखने के लिए भी ना मुझे कम से कम 4 महीने लगा के मेहनत करनी पड़ी थी। और ये वो तब टाइम था जब मुझे कोडिंग आती ही नहीं थी ढंग से। और 1 महीना जब तुम्हें तगड़े तरीके से कोडिंग आती है, तब तुम सोच सकते हो कि हाँ भाई मैं गेम डेवलपर बन सकता हूँ। हलवा नहीं है ये सब भाई, कोडिंग हलवा नहीं है। और 48 क्लासेस के अंदर तुम एडवांस प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। वाह भैया वाह। और ऐप डेवलपमेंट भी ओ हो। और बिल्डिंग यू ओन कंपनी 144 क्लासेस के अंदर अंदर। देखो भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ बिजनेस बनाने के लिए कोडिंग के अलावा बहुत कुछ आना चाहिए। आपको अपना कस्टमर समझना पड़ेगा, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल के अलावा आपको अपना डेमोग्राफिक समझना पड़ता है। 50 चीज़ें होती है बिजनेस बनाने के अंदर। सिर्फ एक ऐप बना के घंटा कुछ होता है। ऐप एक माध्यम है, उससे ज़्यादा और उसका कोई काम नहीं है। आपका जो सर्विस है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो मैटर ज़्यादा करता है। Why coding for kids? Your kids can learn logic, structure, sequence, and creative expression. That's a pretty good question. Why teach coding for kids? Like literally, your kids can actually learn these stuff. क्यों सिखा रहे हो तुम अपने बच्चों को कोडिंग यार? जॉर्ज लैंड एंड बर्थ जर्मन लैंडमार्क। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा मिस कोट है इन्हीं की बुक ब्रेक पॉइंट एंड बियॉन्ड का। तो जॉर्ज लैंड और बर्थ जर्मन की ये जो स्टडी थी, इसके अंदर ये बात तो सही है कि क्रिएटिविटी जो है वो 6 पे पीक करती है और फिर गिरनी शुरू हो जाती है वहाँ से। और इसकी वजह जो है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो क्रिएटिविटी है ये कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा, तुम स्कूल में जाते हो, तुम अपनी हरकतें शुरू कर देते हो और फिर भाई ऐतिहासिक मार पड़ती है कई बार उसके बाद। तो वही चीज़ होती है, ये एक सिस्टमैटिक आपके दिमाग को ज़्यादा बनाया जाता है। आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें सोचते हो, आप लॉजिकल रहते हो, आप बहुत ही जजमेंटल रहते हो, लेकिन क्रिएटिव नहीं रहते हो। और इसका जो सोल्यूशन है वो अपने अंदर का एक बच्चा ढूंढने का होता है। यानी कि आपको अपने आप से जुड़ना पड़ता है। और ये चीज़ एक पूरी टेड टॉक के अंदर है। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम खुद जाकर देखना। बहुत बढ़िया टेड टॉक है। टिकटॉक नहीं, टेड टॉक। या क्या बोल रहा हूँ तो मैं। एक मिनट, एंटी बुलिंग ऐप। ओ ओके समझ गया।
जो भी मम्मी पापा हैं इनके, प्लीज़ आई गेस आपको अपने बच्चे का नाम चेंज कर देना चाहिए, और अगर चेंज कर दिया है तो वाइट हाइट जूनियर प्लीज़ इसे अपडेट कीजिए। इट साउंड्स वेरी सिनोनिमस विद सम फनी पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट। रिक्वेस्ट है। इन 75,000 प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो एक मज़ेदार बात मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं इसे कहीं भी डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं कहीं देख नहीं सकता कि ये किसी ने बनाया है कि नहीं। इट्स काइंड ऑफ फनी मैन। एंड देन वी हैव करिकुलम एंड प्राइसिंग। देखते हैं कितना ओके 1 लाख। अच्छा ओके भैया 1 लाख, इसका भी मैं देखूंगा भैया करिकुलम वगैरह ये क्या सीन है, क्योंकि भैया जब तुम इतना ज़्यादा रोकड़ा मांग रहे हो ना तो कुछ अच्छा होना ही चाहिए। नीचे का तो मैं मांग ही नहीं सकता फिर तो। आर एक्सपर्ट कोडिंग एजुकेटर्स, हाँ ओके ओके ओके। Top 1% teachers selected by an industry leading 4-step teacher selection process by top 1% of early childhood coding experts। ओके ठीक है, बहुत है बढ़िया। तो प्लीज़ कोई मुझे ये बता देना कि जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता है बड़े आराम से, आप गूगल करके भी बता सकते हो, लेकिन जब टीचर्स को इनके बारे में फ़र्क नहीं पता होता और ना ही उन्हें पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। सो प्लीज़ अगर ये 1% के अंदर आते ना तो मैं एलियन घोषित करता हूँ अपने आप को भाई, सीधे सीधे मैं अपने आप को एलियन घोषित कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब मैं ये पूरी वेबसाइट देख रहा था, ये बुक ऑफ फ्री ट्रायल वाला जो बटन है ये हर जगह मुझे मिला है, और ये चमकता वाला भी है, एक ये यहाँ पर भी आ गया है। थोड़ा सा और बुक ऑफ फ्री ट्रायल, ओके यहाँ पर आगे बढ़ो, बुक ऑफ फ्री ट्रायल, बुक ऑफ फ्री ट्रायल, ये बच गया बुक ऑफ फ्री ट्रायल। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, वांट टू लर्न हाउ टू क्रिएट सच ऑसम प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बुक ऑफ फ्री ट्रायल। Courses have lifetime validity, cancel anytime from the enrollment day for no questions asked, 100% refund. Book a free trial. Book a free trial. मतलब Bruh. कम से कम मैं 2 बटन देख पा रहा हूँ जैसे मैं पूरी वेबसाइट देख रहा हूँ ये बुक ऑफ फ्री ट्रायल के ऊपर। भाई इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हो आप? अगर किसी को देखना होगा वो डायरेक्टली देखेगा। ये भिखमंगेरी लगती है यार, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ आपको। तो चलो शुरू करते हैं करिकुलम से। अब मैं सभी की तरफ नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन घंटों की रिसर्च के बाद मैं एक ही तथ्य पे पहुंचा कि बर्बाद है ये सब। तो चलो शुरू करते हैं कुछ जनरल ट्रेंड्स के साथ, और उसकी शुरुआत होगी प्रोग्रेशन से, क्योंकि ये हर जगह उड़ा पड़ा है और कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक बच्चे को समझ में आने ही नहीं वाले हैं। चलो उदाहरण के लिए, आप एक 6 साल के बच्चे को वेलोसिटी और इमेज प्रोसेसिंग जैसी चीजें समझाना चाहते हो। सिर्फ उनके बेसिक्स को समझने के लिए आपको वेक्टर्स और मैट्रिसेस के बारे में पता होना जरूरी है, और ये चीजें सिखाई जाती हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को। अब आप ये एक पहली क्लास के बच्चे को कैसे समझाने वाले हो, ये मेरे तो पल्ले पड़ेगा नहीं, क्योंकि उस समय के अंदर जहाँ तक मुझे याद है हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती थी। अब बात करते हैं कुछ रिडंडेंट चीज़ों के बारे में। तुम्हें याद है जब तुम्हें एक एग्जाम का आंसर देना था और तब तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, तुम्हें अपने पेज का तो कोटा पूरा करना है, स्याही का कोटा तो पूरा करना है, तो पॉइंट तो रिपीट कर ही दो, बस थोड़ा सा घुमा देना ताकि वो बिल्कुल वही सेम पॉइंट ना आ जाए, लेकिन फिर भी छुपा के मतलब वही होगा, जो बस थोड़ी सी चीज़ तुमने घुमा दी और पॉइंट तुमने रिपीट कर दिया। सेम बकचोदी यहाँ पर की पॉइंट्स और मॉड्यूल्स के अंदर की गई है। तो थोड़े से उदाहरण, मोबाइल और नेटिव ऐप डेवलपमेंट को अलग अलग किया गया है, बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर।
और नेटिव ऐप डेवलपमेंट जो है उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सिनॉप्सिस पढूं तो वो मोबाइल्स के लिए ज़्यादा बनाया गया है, तो उसे क्लब क्यों नहीं किया गया, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। और जहाँ तक बात की जाए प्रोफेशनल वाले की, वहाँ प्रोफेशनलिज्म सीधे खिड़की के बाहर फेंका गया है, क्योंकि इफ़ कंडीशंस और इफ एल्स कंडीशंस दो अलग अलग मॉड्यूल्स में है, जबकि इसे एक ही लेक्चर के अंदर बड़े आराम से कोई भी समझा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को दो अलग अलग मॉड्यूल्स में डाला गया है और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और ओओपी को एक ही मॉड्यूल में घुसेड़ा गया है। जो बंदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना जानता है उसे पता है कि ओओपी बनता ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट से है, तो इन्हें अलग अलग करने का क्या फ़ायदा है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरी जगह फैला पड़ा है, ये हर जगह चलता आ रहा है। अरे यार, ये चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, इसलिए मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स बताए हैं, बाकी तुम देख लेना। भाई मेरा सिर दर्द हो जाएगा इस चीज़ को लेके। अब जिन्होंने कभी कोड नहीं किया उनको लगेगा कि भाई कुछ वैल्यू तो एक्सचेंज हो रही है, इतना कुछ सिखा रहे हैं तुम्हें और ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो हमने अपने टाइम पे नहीं सीखी थी। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करोगे तो जो वैल्यू आपका बच्चा एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर, जो उनको कॉम्पिटेंस मिलेगी और जो कम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, वो सब के सब खोखले हैं। यस, ये सब के सब खोखले हैं और उसकी सिंपल वजह है प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन का कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हर जगह उड़ते हुए जा रहा है, कभी कुछ। और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपका बच्चा क्या सीखने वाला है, एग्जैक्टली कैसे सीखने वाला है। तो इस कारण से जो वैल्यू एक्सचेंज हो रही है वो आपको श्योरिटी नहीं मिल रही है, जो कॉम्पिटेंस है उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, और जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक टेक स्टैक की जो आने वाले समय में शायद ऑब्सोलीट भी हो जाए, तो वो भी खोखली पड़ गई उसके कारण। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे 8 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने के बाद नहीं पता, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जावास्क्रिप्ट है या फिर जावा की स्क्रिप्ट है या फिर जावास्क्रिप्ट है। आई मीन आई एम नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। क्या हम स्क्रिप्ट्स जावा के अंदर लिखने वाले हैं या फिर हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? मेरे दिमाग का दही होने वाला है ये चीज़ के बारे में जानते जानते। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एरेज एप्स विद डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस इंटरैक्शन फुल स्टैक एप्स के अंदर फ्रंट एंड की तो बात ही नहीं की गई। बहुत बढ़िया। और फिर वो चीज़ें भी है जिनके बारे में इन्हें खुद नहीं पता, जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और अल्फा बीटा टेस्टिंग। चिंता ना करो, हम इस पे वापस आने वाले हैं, बस ध्यान रखना कि इन्हें खुद आइडिया नहीं है। और स्पेस टैग, इन्हें भैया किसी भी हालत में तो डालना था ही, और ये सभी के अंदर अवेलेबल है सिवाय अप्लाइड टेक के। और देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन कैसे की गई है। बिगिनर्स कोर्स में तुम्हें ये सिखाया जाएगा कि एक फंक्शन कैसे लिखते हैं और बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट के अंदर तुम्हें इवेंट ट्रिगर्स और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी सिखाएंगे, और एडवांस के अंदर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। एक मिनट, मैंने कुछ देखा था, मैं दिखाता हूँ, बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी थी। जैसे आपको पता होगा कि वाइट हैट जूनियर के करिकुलम के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें लिखी हुई है जिनके बारे में इन्हें खुद नहीं पता होगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अल्फा बीटा टेस्टिंग या डीबगिंग। और मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एक टाइलिंग विंडो मैनेजर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो विंडो जब बनती है तो उसकी साइज़ और लोकेशन अपने आप ही प्रोग्रामेटिकली सेट हो जाती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो मान लो मैंने ये एक विंडो बना दिया, इस पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक दूसरा विंडो बनाता हूँ और इसका आप देख सकते हो साइज़ चेंज हो गया और इसकी लोकेशन चेंज हो गई। अब मैं कुछ और करता हूँ, लो तीसरी विंडो बन गई। इस तरीके से मैं अलग अलग विंडोज़ बना सकता हूँ। और जिन लोगों को जानना है कि भाई मैं कौन सा डिस्ट्रो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ आर्च लिनक्स। तो अब देखते हैं भाई, अब मान लो मुझे अपना सिस्टम अपडेट करना है, तो मैं सीधे टर्मिनल खोलता हूँ और फिर मैं टाइप करता हूँ sudo pacman syu और ओह एक मिनट, ओहो एक मिनट, पहले मैं हाँ कर दूँ। ओ भाई साहब, भाई तबाही मच गई है, तबाही।
कतई तबाही मचे रखी है, ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है किसी से। सब बर्बाद हो गया भैया। एक मिनट, इनकी 1% एजुकेटर वाले का एक मिनट रुको, ये दिख तो रहा है। भाई यहां पर इमेज है, अगर मैं स्विच करता हूं तो यहां पर थोड़ा दिखता है। भाई साहब बर्बादी ही मच रखी है। भैया पहले खुद को सिखा दो, खुद की पहली साइड ठीक कर लो, उसके बाद भैया बच्चों को सिखाना डीबगिंग, अल्फा बीटा और ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वगैरह। तुम्हारी खुद की साइड के लगे पड़े और सामने वाले को बता रहे कि तुम कैसे कोडिंग सिखाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये मोबाइल के अंदर सही होगा, बिल्कुल नहीं, मोबाइल के अंदर भी सेम सीन है। और प्रोफेशनल के अंदर डेटा एनालिसिस और एमएल, अरे भैया एस्ट्रोनॉमर्स को खुद दिक्कत हो रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में, और तुम बोल रहे हो कि भैया तुम तो स्पेस टेक के लिए सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर दोगे। वाह। इस पूरे मामले के अंदर जो सबसे कोहेरेंट कोर्स मैंने देखा है वो है अप्लाइड टेक, लेकिन एक 10वीं या एक 12वीं का बच्चा आराम से समझ नहीं सकता, क्योंकि जो प्री रिक्विजिट्स चाहिए मशीन लर्निंग और एआई को समझने के लिए बैचलर्स डिग्री वाले ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं। और वो चीज़ है मल्टी डायमेंशनल कैलकुलस। कैलकुलस 12वीं में पढ़ाई जाती है और 1D के अंदर ही लोगों की फिस निकल जाती है। तो आप सोचिए अब 2 या 3 डायमेंशंस के अंदर क्या हाल होगा। उसकी तो अलग ही कॉम्प्लिकेशंस आ गई, उसके अंदर अलग ही तरीके से आपको चीजें अप्रोच करनी पड़ेगी। अब वो कैसे समझाओगे? तुम इतना सारा पैसा दे रहे हो तो हो सकता है कि तुम क्वालिटी टीचर्स के लिए दे रहे हो, राइट? अब देखो मैंने क्या ढूंढा है। तो अब हम आ गए हैं इनकी टीचर्स की साइड पे, और अगर तुम सिर्फ स्किम करते हुए देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बहुत तगड़े तरीके से बनाया हुआ है। इट एक्चुअली लुक्स प्रीटी प्रॉमिसिंग अगर तुम ये देखोगे, और बिना दिमाग लगाए अगर तुम देखोगे तो ये बहुत तगड़ी डील तुम्हें लगेगी। अर्न मोर देन 50K पर मंथ, आप अपने वर्क आवर्स चूज कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेशन। मैन दैट्स काइंड ऑफ नाइस। अभी देखते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेशन का असल में है क्या सीन। व्हाइट हैट जूनियर सर्टिफाइड अर्ली चाइल्डहुड कोडिंग एक्सपर्ट, तो इसमें आपको सिखाया जाएगा कोडिंग लॉजिक, यूजर डिजाइन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और ग्रोथ माइंडसेट। तो एक तरह से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, लेकिन वो इतने ब्लेटेंटली आपको नहीं बोला जाएगा। तो जैसे पहले बोला गया था कि कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये इतने ब्लेटेंटली नहीं बोल रहे, थोड़ा रैप करके बोल रहे कि आपको एक कोडिंग एक्सपर्ट बना देंगे। और इनकी टीचर रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। किड पैशन, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। स्ट्रॉन्ग लॉजिक, ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम की तरह काम करेगा, सो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि 5 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर आपका जब मुंह चल रहा होता है तो कोई पसंद नहीं करता। और एक मॉडर्न पीसी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप कुलचे पे रिकॉर्ड करो सब कुछ, या फिर कुलचे पे आप दिखाओ। अब देखते हैं इनका लीडिंग 4 स्टेप टीचर सिलेक्शन प्रोसेस। बड़े फैंसी तरीके से बताया गया है। पहले होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर एक डेमो क्लास, फिर एक टेक टॉक, और उसके बाद सर्टिफिकेशन। और इस तरीके से आप जाओगे 10 से 1% तक। ओके। About White Hat Junior. Do you want your kid to create the world's next big tech platform? White Hat Junior mission is to empower a whole generation to become creators versus consumers of technology. We teach space नहीं है. We teach fundamentals of coding, minus logic, structure, sequence, and algorithmic thinking to enable kids to generate creative outcomes. एग्जाम्पल ढंग से इन्होंने लिखा नहीं है,
websites, animations, and apps. All classes are taught one-on-one, live online by a top 1% of early childhood coding experts. And limited spots only. Chalo, let's join the White Hat Junior Revolution. हुआ क्या? ओहो, ओके, ये काफ़ी छोटा फॉर्म है वैसे. इट्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर्म. आपका नाम, आपका जेंडर, ईमेल एड्रेस, आपका कंट्री कौन सी है, और मोबाइल नंबर और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. ओके. एंड डू यू हैव प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस? अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोइंग व्हाइट हैट जूनियर फैमिली, नो चार्जेस एवर, और अरे नो रेज्यूमे रिक्वायर्ड. भैया ये तो बहुत तगड़े तरीके से वही चीज आ गई है. चीज तो वही है, बस रैपर बदल दिया गया है. पहले ये बोला गया था कि प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है आपका रेज्यूमे रिक्वायर ही नहीं है. रेज्यूमे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस पोजीशन के लिए. व्हाट द हेल डूड. देखो, अगर तुम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि एक रेज्यूमे बनाना कितना ज़रूरी है. और रेज्यूमे का सिंपल पॉइंट ये होता है कि आप ये दिखाना चाहते हो अपने एम्प्लॉयर को कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो. तो उसके लिए आप अपना एक्सपीरियंस दिखाते हो, आप अपना बैकग्राउंड दिखाते हो, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह. जितना हो सके आप अपनी एक इंट्रोडक्शन देते हो 1 या 2 पेजेस के अंदर. तो वो पॉइंट होता है आपका रिज्यूमे के लिए. ये आपसे वो मांग नहीं रहे, आपकी सिंपल बहुत ही बेसिक कॉन्टैक्ट्स आपसे देखा जा रहा है, मतलब बहुत ही बेसिक डिटेल ली जा रही है और बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फो ली जा रही है आपसे. तो आप कैसे 10% देख पाओगे जब आपको पता ही नहीं कि जो आपका एप्लीकेंट है वो क्या कर रहा है, आपका एप्लीकेंट का बैकग्राउंड क्या है, आपका एप्लीकेंट किस तरीके कहाँ से आया है, उसके पास कोडिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है. जब आप इस चीज़ को कंबाइन करते हो, ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड कोडिंग एक्सपर्ट के साथ, तो वही चीज़ वापस घूम के आ जाती है. ये अब उतना ब्लेटेंट नहीं है, ये थोड़ा छुपा दिया गया है, बट पॉइंट वही का वही है. वो ज्यों का त्यों सीन है. तो ये रहे सबसे पहले code.org. जी हाँ, वही प्लेटफॉर्म जो व्हाइट हैट जूनियर तुम्हें खुद यूज़ करवाता है. तुम्हें उसके पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है और इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है. और अगेन तुम स्क्रैच पे सारा सीख सकते हो. श्योर वो तुम्हें इतने बड़े बड़े क्लेम्स नहीं देंगे, बट रियलिस्टिकली तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो इस पे. उसके अलावा तुम सीख सकते हो रास्पबेरी पाई फाउंडेशन से. इनका पूरा एक लर्निंग सेक्शन है जहाँ पर आप सीख सकते हो कि कोडिंग कैसे की जाए. सिर्फ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक की बात नहीं होती, यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर भी बात की जाती है, क्योंकि रास्पबेरी पाई सिर्फ एक कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता बल्कि एक IoT डिवाइस की तरह भी काम करता है. तो अगर इन केस आपके पास एक अच्छा PC ना हो तो आप रास्पबेरी पाई भी खरीद सकते हो. एक मिनट, जो कुछ इस तरीके का है रास्पबेरी पाई 4, ये करीब आपके 5-6 हज़ार का पड़ जाएगा. और अगर आप सब कुछ मिला लो, जो मॉनिटर हो गया और उसके अलावा कीबोर्ड माउस, तो आपका करीब 15-20 हज़ार के आसपास लग जाएगा सिर्फ अपने सेटअप के लिए. तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपेयर टू जो बाकी PCs हैं. सो इट्स एक्चुअली एन आइडियल स्टार्ट अगर आपको बजट में जाना हो तो. उसके अलावा कोड विद गूगल, ये गूगल का अपना कोडिंग पोर्टल है जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं कि कोडिंग कैसे की जाए. इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल समझ सकते हो, कोडिंग के फंडामेंटल समझ सकते हो, और उसके अलावा अगर आप कॉलेज वगैरह के अंदर भी हो तो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और वो भी सारा बेसिक्स ही है. अगेन इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज की बात की जाएगी. बाकी अगर आपको आगे बढ़ना हो तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ना कहीं और जाना पड़ेगा. और उसके लिए खान अकेडमी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. तो ये सिर्फ बेसिक्स के लिए नहीं बल्कि आप बेसिक्स के अलावा काफ़ी एडवांस चीज़ें भी सीख सकते हो. मैं खुद थोड़ा बहुत वेब प्रोग्रामिंग के बारे में इससे देख लेता हूँ. तो हाँ, ये भी काफ़ी एक अच्छा एरिया है जहाँ से आप सीख सकते हो. अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल्स की तो वो भी बहुत सारे हैं और ये एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट है. कोड विद हैरी उनमें से सबसे पहले में आता है. बहुत लोगों ने रेकमेंड किया है कोड विद हैरी को. पर्सनली मुझे इसका कंटेंट
बहुत अच्छा नहीं लगा, बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और हैरी काफ़ी ऑन पॉइंट बातें करता है, तो मुझे वो काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है, तो उस वजह से मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। अपनी कक्षा ये अमन दत्तरवाल चलाता है, जो जानते हैं, आपको पता ही है वो कौन है। फ्री कोड कैंप ये भी बहुत अच्छा है, इनकी अपना पोर्टल भी है अलग से, वो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर गेम डेवलपमेंट के लिए जाना हो, मेरे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, तो यूनिटी और गुड डॉट इंजन दोनों के मैं बताऊंगा। तो यूनिटी से शुरू करते हैं। ब्रैकीज ने अब फिलहाल बंद कर दिया यूट्यूब वीडियोस बनाना, लेकिन आज भी उसकी वीडियोस काफ़ी काम आएंगी अगर आप गेम डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो यूनिटी से। ब्रैकीज के अलावा ब्लैकथॉर्न प्रॉड, इसका आर्ट स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अलग आर्ट स्टाइल है, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें इससे तुम सीख सकते हो। उसके अलावा आता है थॉमस ब्रश काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ब्रैकीज और ब्लैकथॉर्न प्रॉड दोनों को मिला के, और काफ़ी सारी वो चीज़ें बताता है, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि डिज़ाइन के ऊपर भी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। GD क्वेस्ट, अब हम आगे हैं गुडडॉट के साइड पे। तो GD क्वेस्ट जो है वो आपको ओपन सोर्स प्रोग्राम्स के थ्रू गेम डेवलपमेंट सिखाता है। तो गुडडॉट इंजन ओपन सोर्स है, वो MIT लाइसेंस के अंदर है, आप कैसे गेम आर्ट बना सकते हो वो सारे भी सिखाया जाता है, और कैसे आप ओपन सोर्स टूल्स इन जनरल यूज़ कर सकते हो वो सब सिखाता है। इनफैक्ट GD क्वेस्ट जो है अब वो सारी वीडियोस लिनक्स पे बनाता है, सो दैट्स प्रीटी कूल। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग किड्स कैन कोड, ये काफ़ी बेसिक तरीके से चीज़ें समझाते हैं इसके अंदर, ये भी एक और पूरा डेडिकेटेड पोर्टल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर आप गुडडॉट के जो भी आपको पार्ट समझने हैं वो आप पार्ट समझ सकते हो। GD क्वेस्ट उतने अच्छे से नहीं समझाता, उतने डिटेल में नहीं जाता, बट किड्स कैन कोड वो सारी चीज़ें कर देता है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और अगर बच्चों को सीखना है कोडिंग के बारे में, ये काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग मिज़, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की दिक्कत है, ये आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल नहीं बताएगा। यहाँ पर आप ओपिनियंस और काफ़ी सारे दूसरे व्यू पॉइंट्स अगर आपको इन जनरल जानने हो गेम डेवलपमेंट में, तो ये चैनल बहुत बढ़िया है। तो मेरी तरफ से ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बाकी लोग कमेंट करेंगे कितने आएंगे, भाई लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाली, ये मैं बता रहा हूँ, लिस्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली। अभी बहुत सारे लोग आएंगे जो कमेंट करेंगे, वो भी अपनी लिस्ट बताएंगे, उनकी भी तुम लिस्ट देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी भरमार लगी पड़ी है फ्री कंटेंट की, और ये तुम्हें क्या दे रहे हैं उसके मुकाबले में। इस पूरे कंट्रोवर्सी की आयरनी आपको बताऊं, सारे के सारे कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो इस कंपनी के खिलाफ है। अब देखो, मैं पेड कोर्सेज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही कन्वीनियंट है और ये आपको साइकोलॉजिकल कमिटमेंट देते हैं, तो कम से कम पैसा वसूलने के चक्कर में तुम पूरा कोर्स खत्म कर ही देते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये तुम्हारी टेक वर्ल्ड के अंदर गेट रिच क्विक स्कीम है, क्योंकि कोडिंग एक स्किल है, तो आपको सिर्फ टाइम ही नहीं देना होता, लेकिन आपको साथ ही साथ डिसिप्लिन भी होना पड़ता है, और आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ता है अपने एफर्ट्स को लेके, ताकि आप बेसिक्स को मास्टर कर सको। और जहाँ तक हम जॉब की बात करें, तो कोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि देखो सीधी बात है, 9 घंटे तक अगर आप चेयर पे बैठे रहोगे ना, तो मैं आपको सीधे सीधे सच बात बताता हूँ, चूतड़ों में दर्द होता है। इंटर्नशिप के टाइम पर भी मेरे साथ ये हाल हो चुका था, मैं अपनी हीरोगिरी में लगा पड़ा था कि भैया आज तो भैया 9 घंटे फोड़ कर आएंगे, 9 घंटे फोड़ते फोड़ते मेरे बम में दर्द हो गया। और उसके बाद जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, और अब मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज कम से कम 1 या 2 तरह की वेटेड ट्रेनिंग, कोई ना कोई तरह की कार्डियो, और उसके अलावा पुशअप्स। उससे मैं अपने लोअर बॉडी और अपने मिड सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो अगर आपका बच्चा जो है वो 12 साल से छोटा है, तो प्लीज़ उसे कोडिंग के लिए फोर्स मत करो। वो 20 की उम्र के अंदर भी अगर कोडिंग सीख जाएगा ना, तो भी वो फाड़ सकता है लाइफ के अंदर। डिसिप्लिन बनाइए बच्चे के अंदर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर उसके अंदर डिसिप्लिन बैठ गई, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी स्किल के अंदर अच्छा हो जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है, तो चलता हूँ मैं, बाय।
भी होता है, सब ऑनलाइन है सर। नहीं वो तो मैं समझ गया वर्चुअली, हम्म। लेकिन हबल टेलीस्कोप कैसे बना दोगे आप, क्या सर बनाओगे? देखिए, हबल टेलीस्कोप ऐसा रहता है, हम्म, वो तो है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस है बड़ा, राइट, और क्या, फॉर एग्जाम्पल। सही बात है। तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप जो एप्लीकेशन में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हम्म, कि आप अगर हबल टेलीस्कोप से इस हम्म, चीज को देखते हो तो कैसा दिखेगा। हम्म, ओके, तो जैसे आप मैग्नीफाई से देखते हो कि प्लस जूम करके तो बड़ा होता है, राइट। हम्म, सो आप हबल टेलीस्कोप से उसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, हम्म, सो वो मैग्नीफाई करके बताएगा सर आपको, हम्म। तो मतलब वो आप ऐप एक के कोडिंग कैमरा में। आप बनवा देते हो और हम्म। उसको हबल टेलीस्कोप उसका नाम दे देते हो, दैट्स सर वो भी ठीक ही है ना सर, कौन से साल का बच्चा बना रहे हो और क्या। इट। वो भी तो देखने वाली बात है। आप सब अभी आप देख रहे हो ऑनेस्ट हो सर, तो मैं सब मान, देख रहे हो, आपकी बात में एग्री करा, लेकिन बच्चे की एज नहीं देख रहे हो आप ये। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हाँ। नहीं आप ऑनेस्टली बता रहे हो, मुझको बहुत अच्छा लगा।